वालिद है ना, बाप है, बेटियों का बाप है, और बाप के लिए तो बेटियां ऐसे हैं जैसे परी होती हैं। इस गरीब शख्स की बीवी 3 बच्चों को लेकर इस गरीब शख्स को छोड़ के अमीर बंदे के पास भाग गई है। ये मजदूर है, दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी लगाता है, लेकिन इस शादी को 16 साल हो गए। 16 साल बाद जाकर उसको ये ख्याल आया कि इसके पास पैसा नहीं है। जब 3 बच्चे पैदा हुए, बच्चे जवान हुए, फिर जाकर उसको ये ख्याल आया कि ये तो गरीब इंसान है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये मुझे क्या रखेगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम जीनत, छोटी बेटी का नाम ज़ेब इंसा और बेटे का नाम अली हमज़ा। बेटे की उम्र कितनी है? 4 साल। और बेटी की कितनी उम्र है? बड़ी की 11 साल, छोटी की 8 साल। यानी कि सबसे बड़ी जो है उसकी 11 साल है। 11 साल उम्र। मैं काम पे गया जब थे, जब वापस आया नहीं थे। घर में नहीं थे वो? नहीं थे। लड़ाई झगड़ा होता था नहीं। घर में? नहीं। मारपीट करते थे? नहीं। कितना अरसा हो गया घर से फरार है वो? 4 महीने हो गए सर, 4 महीने। 4 महीने हो गए। बच्चों का चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा, लेकिन नहीं पता है। रो रहे हो? बच्चों की याद आ रही, बेटियों की? हाय हाय, वालिद है ना, बाप है, बेटियों का बाप है, और बाप के लिए तो बेटियां ऐसे हैं जैसे परी होती हैं। लेकिन 4 महीने से अपनी बेटियों की शक्ल नहीं देखी, बच्चों की शक्ल नहीं देखी, और बीवी ने 16 साल बाद जाकर ये फैसला अब लिया कि मैं इसके साथ, इस गरीब के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बच्चे ले गई है मेरे। हाय हाय हाय। क्लोज कर। बच्चों की बहुत याद आती है। याद आ रही है बच्चों की? जी हाँ। सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ करते थे? बेटियों से। बेटियां बड़ी हैं मेरी, बेटा छोटा है। अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार है। 4 महीने वो घर से बाहर रही है, खामन से दूर रही है, बच्चों को दूर रखा बाप से, अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार है। ये होता है वालिद। इस गरीब शख्स की बीवी 3 बच्चों को लेकर इस गरीब शख्स को छोड़ के अमीर बंदे के पास भाग गई है, पैसे वालों के पास, क्योंकि उसके पास पैसा है और इस गरीब के पास पैसा नहीं है। ये मजदूर है, दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी लगाता है, लेकिन इस शादी को 16 साल हो गए। 16 साल बाद जाकर उसको ये ख्याल आया कि इसके पास पैसा नहीं है। जब 3 बच्चे पैदा हुए, बच्चे जवान हुए, फिर जाकर उसको ये ख्याल आया कि ये तो गरीब इंसान है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये मुझे क्या रखेगा। तो पैसे वाला तलाश किया और पैसे वाले के साथ भाग गई, बच्चों को भी ले गई। अब ये गरीब शख्स जो है FIR करवा देता है थाना शहर सुल्तान ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन अब इसका ये मुतालबा है तो कम से कम मेरे बच्चे तो वापस कर दो। मेरे बच्चे जवान हैं, मेरी बेटी हैं, अगर तुमने नहीं रहना मेरे साथ तो मत रहो, तुम जाओ किसी अमीर के साथ रहो, लेकिन मेरे बच्चे तो वापस कर दो। बच्चों के लिए अब ये हमारे पास आया, बेचारा मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आया और FIR इसके हाथ में है। अब ये कहानियाँ निकल रही हैं, यकीन माने। इससे बात करूँगा, बाकी की कहानी इससे जानूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, काम क्या करते हो? मजदूरी, मेहनत मजदूरी। कितना रोज़ का कमा लेते हो? 400-500। 400-500 में तो घर नहीं ना चलता सादिक। तो घर वाली भी तो काम करती थी ना सर, वो भी तो करती। शादी को कितना अरसा हुआ? 16 साल। 16 साल। 16 साल पहले कभी इस तरह का ख्याल उसके दिल में आया, कोई इस तरह की हरकत सोची उसने? नहीं, तब साथ नहीं रहना? नहीं नहीं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम जीनत, छोटी बेटी का नाम ज़ेब इंसा और बेटे का नाम अली हमज़ा। बेटे की उम्र कितनी है? 4 साल। और बेटी की कितनी उम्र है? बड़ी की 11 साल, छोटी की 8 साल। यानी कि सबसे बड़ी जो है उसकी 11 साल है। 11 साल उम्र। बच्चे साथ ले गई है वो? जी हाँ, साथ ले गई। मतलब कैसे चली गई है घर से? मतलब फरार हुई है, घर में मौजूद नहीं थे, क्या थे? मैं काम पे गया जब थे, जब वापस आया नहीं थे। घर में नहीं थे वो? नहीं थे। लड़ाई झगड़ा होता था नहीं। घर में? नहीं। मारपीट करते थे? नहीं। शायद मारा हो तुमने? नहीं नहीं, ये बात नहीं थी। मतलब तुम दूध के धुले तो नहीं हो ना, तुम्हारी भी कुछ गलतियां होगी। हो सकता है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपने आप को इतना फरिश्ता तो मत कहो कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे अंदर तो गुनाह नहीं है, तुम भी तो गलत हो सकते हो ना। सर जी, ये आपके सामने FIR है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं काम पे गया जब थी, जब वापस आया नहीं। नशा वगैरह करते हो? नहीं। कोई सिगरेट, चरस? नहीं। कोई नशा नहीं करते? नहीं। नस्वार नस्वार रखते हो? हाँ, नस्वार रखता हूँ। बच्चों से प्यार करते हो? जी हाँ, बिल्कुल बाप हूँ।
प्यार तो करूँगा। बीवी के हकूक पूरे करते थे? जी हाँ बिल्कुल, जो मांगा। बीवी के क्या हकूक होते हैं बताओ ज़रा मुझे। जो वो मांगती थी वो तो ला के देता था, उसके साथ जाता था, उसको दिलाता था जो चीज़ वो मांगती थी। हर चीज़ पूरी करते थे? पूरी कपड़ा, जूती, खाना पीना, हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इन 15 साल में उसने ये नहीं सोचा, अब जाके उसने क्यों ये सोचा सारा? ये तो अब उसी को मालूम होगा सर, मुझे नहीं मालूम। कितना अरसा हो गया घर से फरार है वो? 4 महीने हो गए सर, 4 महीने। 4 महीने हो गए। बच्चों का चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा, ना बच्चों का पता है भाई कहाँ है। बच्चों को भी मिलने नहीं दे रही तुमसे? नहीं मिलने दे रहे। अब क्या कर रहे हो, मतलब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो? ससुराल में पता किया? सास ससुर को बताया? जी हाँ। लड़की के भाई को बताया? यस, लेकिन नहीं पता है। रो रहे हो? बच्चों की याद आ रही, बेटियों की? हाय हाय, वालिद है ना, बाप है, बेटियों का बाप है, और बाप के लिए तो बेटियां ऐसे हैं जैसे परी होती हैं। लेकिन 4 महीने से अपनी बेटियों की शक्ल नहीं देखी, बच्चों की शक्ल नहीं देखी, और बीवी ने 16 साल बाद जाकर ये फ़ैसला अब लिया कि मैं इसके साथ, इस गरीब के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इसका जुर्म ये है कि ये सिर्फ गरीब है, इसका ये जुर्म है, और इस गरीब को छोड़कर वो चली गई है पैसों वाले के पास। शर्म आनी चाहिए उस खातून को। 16 साल रहने के बाद अब ये बेचारा रो रहा है अपनी बेटियों के लिए। क्यों रो रहे हो? बच्चों की याद आती है, बच्चे ले गई है मेरे। हाय हाय हाय। क्लोज कर। बच्चों की बहुत याद आती है। याद आ रही है बच्चों की? जी हाँ। सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ करते थे? बेटियों से। बेटियां बड़ी हैं मेरी, बेटा छोटा है। हाय हाय। नाम लेकर बताओ, आपके पापा देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद। बेटी का नाम? जीनत। क्या कहोगे? जीनत देख रही है? जीनत देख रही है तो बेटा वापस आ जाओ बेटा, मैं नहीं रह सकता उनके सिवा। ये हालात है नाज़रीन, यकीन माने शर्म आनी चाहिए उस खातून को जिसने एक बाप से बेटियों को दूर कर दिया, बेटे को दूर कर दिया, और एक बाप गरीब इंसान की ये हालत हो गई कि वो बेचारा देखे किस तरह से मुजफ्फरगढ़ से लाहौर हमारे पास आया है ये जूती पहन कर। 3रा दिन है मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, 3 दिन हो गए मेरे को। कहाँ सो रहे हो? यहाँ बाहर फुटपाथ पे सो जाते हो? जी हाँ, क्या करूँ, घर तो नहीं है मेरा यहाँ पे। गरीबी जुर्म बन गई है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, गरीबी गरीब होना जुर्म बन गया है तुम्हारा? जुर्म बन गया, मेरा जुर्म बन गया गरीब होना। अगर वो खातून वापस आ जाती है तुम्हारी ज़िंदगी में तो माफ़ कर दोगे? हाँ बिल्कुल माफ़ कर दो, लेकिन मेरे बच्चे वापस कर दें। वो नहीं आना चाहती मत है, मेरे बेटियां तो वापस कर दें। अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार है। 4 महीने वो घर से बाहर रही है, खामन से दूर रही है, बच्चों को दूर रखा बाप से, अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार है। ये होता है वालिद, ये होता है मर्द, क्योंकि बच्चों की खातिर, बच्चे हैं, बेटियां हैं। शर्म आनी चाहिए उस खातून को। अगर वो देख रही है ये वीडियो तो अभी भी आप वापस आ जाएं, आपको ये माफ़ कर देंगे, आपको ये वापस अपने घर में अच्छे तरीके के साथ जैसे बीवी को रखा जाता है वैसे ही रखेंगे और ऐसे ही ख्याल रखेंगे आपका। बिल्कुल वैसे ही रखूंगा जैसे रखा था। 4 महीने हो गए मुझे बच्चे नहीं देखने दिए इसने। मुझे बच्चों की बस मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, बाकी कोई बात नहीं। बाकी कोई बात नहीं, बच्चों की बहुत। ये दिखाएं ज़रा ऊपर से नीचे तक। ये हालात है नाज़रीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उस खातून तक पहुँचे, इसकी ज़ौजा तक पहुँचे, ताकि वो भी खातून जो है वापस इसकी ज़िंदगी में आ जाए और ये माफ़ कर देगा। अभी भी कुछ देर नहीं हुई ज़्यादा, ये आपको माफ़ कर देगा। वापस आ जाएं, इनसे माफ़ी मांग लें। और पैसे तो हाथ की मैल है, आज पैसा है तो कल नहीं है। क्या पता उस मर्द के पास पैसा ख़त्म हो जाए, आज पैसा देखा कल वो भी इससे ज़्यादा गरीब हो जाए, इससे ज़्यादा कंगला हो जाए, फिर क्या करोगी? फिर किसी और के पास जाओगी? तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, शर्म आनी चाहिए, दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।